संभाल करना, प्रोटेक्ट करना। किसी को भी हम प्रोटेक्ट कब कर सकते, जैसे कई होते हैं ना, बच्चे रॉन्ग भी करते हैं, माँ क्या कहती, प्रोटेक्टिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है। युगल गलती करते हैं लेकिन प्रोटेक्टिव है, तो क्या करते हैं वो, कुछ भी बात उनकी होती है अपने तक रखते, वो तो है ही है, फैलाते नहीं, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई दूसरा भी कुछ कहे तो वो उसको स्टॉप कर देते हैं, मतलब उसको बिल्कुल एनकरेज नहीं करते। इसको कहेंगे प्रोटेक्टिव, संभाल करना। तो बाबा कहते बच्चे यज्ञ रक्षक बनो, ब्राह्मण बच्चे सच्चे ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करेंगे। कुछ अगर कोई बात है भी, रियल भी है, गलती भी है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट करना, संभाल करना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 26/12। मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया, पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न है, वैसे देखो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी कोई सोचे कि मैं तो लास्ट रैंक लाने वाला हूँ, और वैसे ही उसके लक्षण होते हैं पहले से, क्लास में नहीं बैठना, पढ़ाई नहीं करना, मजाक कराना, कमेंट्स पास करना। लेकिन कितना भी इस तरह से हार्ड हो, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फील तो होता है ना, एक बार का तो होता है, एक बार तो फील उसको भी होता होगा ना, कितना भी। तो बाबा इसलिए कहते हैं सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। हम्म जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। उन्नति का आधा क्वेश्चन यही है ना, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। उन्नति प्रोग्रेस का मेथड है, साधन है। परंतु परंतु क्या होगा, मददगार नहीं बनते। अच्छा, मददगार कभी कभी बन भी जाते हैं, फारगती देते हैं। चलो वो फारगती वाली कैटेगरी तो नहीं बता रहे बाबा, परंतु मददगार बनने वालों की कैटेगरी में और क्या आता है। अच्छा, वो उस समय नहीं करते। क्या हुआ, ऑनलाइन में कोई आंसर नहीं दे रहे, नहीं आता है। परंतु गिनती नहीं करनी चाहिए कि हमने कितनी मदद की। यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। बाबा से हम लेते ज्यादा है। हाँ, पूरा ही लेते हैं ना बाबा से, तो बाबा से लेते हैं, देते नहीं। वैसे भी जहां लेते ज्यादा हो ना, वो देना देना भी नहीं लगता, काउंट ही नहीं होता।
गीत है, तूने रात गवाई सोए के। हाँ, दिन गवाया खाए के। फिर हाँ, उसके बाद वो तो है, हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी बदले जाए। बोलो भाई, जल्दी बताओ। हाँ दीदी। हीरा उसके आगे हीरा का। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदला जाए। सुमिरन लगन लगाए के मुख से कछु ना बोल रहे। सुमिरन लगन लगाए के मुख से कछु ना बोल रहे। बाहर का पट बंद कर, अंदर का हम्म। पट खोल रहे। बाहर का हम्म। पट बंद कर, अंदर का पट खोल रहे। माला फेरा जग मुआ, माला फेरा जग हुआ, गया न मन का फेर, गया न मन का फेर। हाथ का मन का छोड़ दे, मन का फेर रे, मन का फेर। तूने ओम रात गंवाई शांति। सोए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, सभी ने सुना। इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते बच्चों से मैं बात करता हूँ, और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर है, कोई कहते इनमें शक्ति है, ये तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे, अमूल्य टाइम है, वेस्ट कर देंगे। मतलब चाहे फिजिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन लीजरली लेना, बैठे बैठे सोचते रहना, ये बात वो बात ऐसा हुआ, कुछ ऐसे गप्पे में अच्छे से पार्टिसिपेट करना एक्टिवली ना, ये ऐसा अच्छा ये वो, सब क्या कर रहे हैं हम? कितना कितना वैल्यूबल टाइम, क्योंकि वैसे ही लेट है, वैसे ही पूरा थोड़ा सा 1 महीने पहले जागे हैं, जबकि एग्जाम है, और फिर उसमें गवा देना, तो उसको क्या कहेंगे? दुर्भाग्य ही कहेंगे ना, इसका पद होना ही नहीं है, इसको पास होना ही नहीं है, तभी ऐसा कर रहा। इसलिए बाबा कह रहे, इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है, कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया, अब जगाने वाला आया है। अज्ञान निद्रा से जागो। सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह न सके। ऐसे नहीं, यहाँ भी वही ज्ञान है, यह तो पढ़ाई ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, नहीं पढ़ाई है ना, सिर्फ वैल्यू बेस्ड ज्ञान थोड़ी है। हम्म। क्या कहते हैं? भाई जी का नाम क्या है? हाँ, यहाँ बाबा कहते नहीं पढ़ाई है, लगता है नहीं पढ़ाई है, मीन्स वैल्यू बेस्ड ज्ञान नहीं है, सिर्फ फिलॉसफी भी है, फिर धारणा भी है वैसे करो, फिर उसका रिव्यू भी है, कितना किया, फिर उसकी लेवल्स भी है। ये सब है ना। खाली वैल्यू बेस्ड ज्ञान, ये तो बहुत दुनिया में कितने सारे कोर्सेज है, फिर हमें कुछ चिंता ही नहीं, तुम अपने घर में हम अपने घर में, ऐसे बहुत सारे है ना कोर्सेज। वो नहीं है, परिवार का फीलिंग है। तो बहुत सारी बातें बाबा इसलिए कहते हैं ये ज्ञान बहुत नया है। तो यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। ऐसे कोई कह न सके यहाँ कि भी वही ज्ञान है, ये तो पढ़ाई नहीं है। ऐसे तो यहाँ भी देवियों को, देवी बहुतों को कहते हैं, ये तो देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया, परंतु हम तो देवी तो बोलते ही है ना, अदरवाइज नॉर्मल लैंग्वेज में भी। हाँ वो तो है, पहले तो पहले जमाने के हर नाम के आगे सीता देवी, कांता देवी, देवी वर्ड से करते थे। तो परंतु हम तो सतयुग के देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों से ये बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं,
उनसे पूछो, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी तो जरूर ईश्वर का अवतार होंगे। एक और पॉइंट, साकार मूल्य में एक और पॉइंट बोल रहा है। कौन सा? देख, हाँ, हम सब ईश्वर है, तो अगर ईश्वर का अवतार, तो फिर हम भी तो अवतार हो गए ना। बोलने वाले भी तो ईश्वर ही तो है। तो अनेक, तो अवतार कहने वाले भी तो जरूर ईश्वर का ही अवतार है, क्योंकि ईश्वर का अवतार बोलते हैं, तो हम भी तो ईश्वर के अवतार है। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फिर एक और बात है, सभी सभी रचयिता भी हो गए, सभी ईश्वर के अवतार है, चलो ईश्वर ही है समझ लो, तो रचयिता भी सभी हो गए। रचयिता को सारा रचना का ज्ञान है, तो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाओ। रिद्धि सिद्धि वाले, अच्छा फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ, तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के होते, रिद्धि सिद्धि वाले भी होते। नई आत्मा आती है तो वो भी ताकत दिखाती है, ये धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है। तभी आज तक इतनी उस धर्म स्थापक की कितनी महिमा है। कितने सारे कन्वर्ट हो जाते उसमें, क्यों? क्योंकि वो एकदम नई आत्मा थी। जो भी नई आत्मा होगी उसमें दूसरों को चेंज करने की पूरी पावर होगी। हाँ, क्यों ऐसे वो आत्मा को स्पेशल है वो आत्मा। तो नई आत्मा, और उसमें भी कि वो सोल में दूसरी आत्मा आती है, वो सोल ही अपने आप में नई नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का राज क्या है? क्यों वही सोल को बाबा नई आत्मा करके भेज देता, हो जाता काम। हम्म। हम्म। नहीं वो ठीक है, वो तो चलो फाइनल है, लेकिन हाँ। हम्म। हम्म। ये प्योरिटी की लेवल, और गर्भ से फिर वो जन्म लेगी नहीं ना। गर्भ से जन्म लेते ही शिव बाबा क्या किया? प्रवेश किया। आत्मा की पावर कम, वो भी द्वापर युग में। सत्युग की आत्मा ठीक है, पर द्वापर युग की। तो इस कारण नई आत्मा प्रवेश करती, तब उसमें वो पवित्रता की कशिश होती, और वो पवित्रता की कशिश इतनी सारी फॉलोइंग करती, जो कलयुग एंड तक लोग इतने कट्टर होते हैं। वहां जहां ये धर्म के नाम पर अगर कोई जगह भी होती है, इवन गवर्नमेंट भी हाथ नहीं लगा सकता। सबके साथ ना, जो भी धर्म की स्थापना होती है, जो भी धर्म स्थापना के निमित्त ये लॉ है। हम्म। हाँ हाँ, सबके साथ, इसीलिए तो पहले सिद्धार्थ थे। नहीं, ये तो धर्म स्थापक के, बाकी का तो बाबा ने बताया नहीं, तो हमें नहीं पता उसका। मतलब बाकी जो विवेकानंद और वो सब हुए, वो तो धर्म स्थापक, क्योंकि उसमें फॉलोइंग चाहिए ना। नहीं, वो तो बाबा कहते हैं नई नई आत्मा परम धाम से डायरेक्ट आती भी तो है, अभी भी तो आ रही है। जो वो वाली आत्माएं भी तो हो सकती है। हम्म, वो भी तो, उसमें भी तो पावर होगी ना, वो अलग पावर है। धर्म स्थापन करने वाली पावर अलग है। तो इसलिए तो बाबा ने कल उनको प्रजापिता का टाइटल दे दिया, कल की मुरली में। बहुत, कि ये कितनी इतनी सारी उन्होंने फॉलोइंग बनाई, तो एक तरह की प्रजा बना ली ना इतनी। तो क्लियर हुआ सभी को? हम्म। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। नई आत्मा आती है तो वो भी ताकत दिखाती है। यह धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है, तो उनका नाम बाला हो जाता है। यहाँ शक्ति की बात ही नहीं है। तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं, इसको ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो,
कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। राजा ही स्थापन हो जाएगी तो ये पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। कितना एक्यूरेट है ना। बाद में क्या जरूरत है, थ्रू आउट थोड़ी सत्संग करते रहना है। ये ब्राह्मण कुल है, इसलिए सत्युग में क्या करेंगे, जो शुरू में बाबा ने कहा, खाओ पियो। अभी नहीं, अभी एक एक सेकंड वैल्यूबल है। इसलिए श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, राम जी के कर्तव्य का वर्णन है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। क्यों ऐसा है, यही कारण है। मतलब वो नाच रहा है, उसी की मतलब नृत्य है, गैया चरा रहा है, सब हर एक जेस्चर का एक आनंद है। उसमें तो पूरा कर्तव्य बताया ना, मर्यादा पुरुषोत्तम बताया उसमें। सत्युग ना, सत्युग का आनंद है। इसलिए स्वर्ग का आनंद जो है ना, वो तो सेमी स्वर्ग है। हाँ वो तो फिर पर स्टोरी उसमें ज्यादा रामलीला कहते दुख की स्टोरी आती है ज्यादातर। उसमें खुशी का है, कृष्ण लीला मतलब आनंद की लीला। उसमें पूरा तो वो कहाँ, जहां से लाइफ शुरू होती वहां से तो वही दर्द वाला स्टाइल हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि राजा ही स्थापन हो जाएगी, फिर ये पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। ये ब्राह्मण कुल अभी है, कहते हैं ब्रह्मा की औलाद है। तो ब्रह्मा कब आया, ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वो तो देवी देवता बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं। हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वो कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। कर्म कांड सारे किसने शुरू किए, कल देखा ना किसने शुरू किए कर्म कांड। हम्म हम्म। ब्रह्मा बाबा के पीछे पीछे। तो बाबा कहते हैं द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वो पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए, तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। देखा, नया डिस्क्लोजर एक और नोट करने चाहिए डिस्क्लोजर्स। पहले ईश्वर के अवतार का बताया, तो द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर हम देवता कुल में चले जाएंगे तो कर्म कांड, ये सब कर्म कांड कौन बताता था, पंडित जी बताते था, ब्राह्मण बताते थे। तो वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे, पहले कर्म कांड लिखे गए। और फिर जब मंदिर आदि बनाकर पुजारी, उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि पूजा करने के लिए क्या चाहिए, ब्राह्मण क्यों चाहिए, प्योरिटी चाहिए। अब प्योरिटी उन्होंने सोचा, अच्छा स्नान आदि किया, खान पान शुद्ध किया, खत्म, यही प्योरिटी है। मतलब उस जमाने में भी शायद ये वाले करते नहीं होंगे इतने, इसलिए ब्राह्मणों से करवाते थे। और थोड़ा पूजा पाठ जानता है, श्लोक आदि ज्यादा पूजा करते हैं, तो वो थोड़ा पुण्य का दिव्यता है कुछ उन आत्माओं में। हाँ वही जन्म मतलब, वो फिर वो तो कुल एस्टेब्लिश हुआ ना, पहले तो देवता कुल ही तो था। तो उस समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा, तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकलते होंगे। तो यह हुआ डिटेल समाचार। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव। जबरदस्ती की बातों में मत जाओ। अच्छा फिर कैसे हुआ, फिर हम कैसे करें। हाँ पूज्य से पुजारी बने, उस समय तो पुजारी बने ना हम लोग। तो बाबा मतलब हम उस समय ब्राह्मण तो आज हम बने हैं ना, उस समय तो हम, हाँ पूजा मतलब वो भी तो एक
कल्ट है ना, वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण जो धीरे धीरे आता गया। तो हो सकता है वो द्वापर में जो नामधारी जैसे होते हैं ना, मतलब वो देवता कुल के जरूरी नहीं है, जैसे बाबा के अकॉर्डिंग। अब बाबा कहते मन मना भव। इसीलिए बच्चे बड़े लॉजिकल है ना। हाँ। ज्ञान सिर्फ कहता है, वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव। तुम बच्चों को कहाँ जाए, शिव बाबा और वर्षे को याद करो। तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। उतना, जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। करी ना सभी ने सेवा कल? मजा आया ना? हाँ, मजा आया ना? बाबा कहते जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भले अर्थक्वेक आदि होती रहेगी, परंतु अनेक धर्म का विनाश होना है, ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा। ये बहुत बड़े ते बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। संभाल लो तुम। वो ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं। कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार ही नहीं थी। गुरु वहां होगा, सतयुग में गुरु क्यों नहीं होगा? बताओ विवेक भाई। गुरु क्यों नहीं होगा? बोलो, वीणा बहन बताओ। हाँ, वजीर भी नहीं, दो चीज नहीं होगी ना, मंत्री और गुरु। बोलो। अच्छा, दुर्गा बहन बताओ। क्योंकि हम ही हाँ तो सब ऑलरेडी पूरा मुक्ति में बाबा है। के नहीं नहीं, एक मिनट, जिनका नाम लिया उनको बताओ। बोलो बोलो। बच्चों की दीदी, हम ही ज्ञान को धारण करते हैं, सब बच्चे क्या। दुर्गा बहन बोलो, वजीर क्यों नहीं होगा वहां? राज भाई। यदि वहां तो सब प्रारब्ध भोजते हैं ना, तो वहां पर वजीर क्यों चाहिए कोई? गुरु क्यों नहीं होगा? गुरु नहीं होगा। हम ब्राह्मण होके वहां गए हैं तो हम पर ऊपर गुरु क्यों चाहिए? हम सब पावन होके गए हैं तो गुरु चाहिए नहीं, पढ़ाई चाहिए नहीं। बोलो आप, बताओ आप में से। सदगति में है ऑलरेडी, तो वहां सदगति के लिए कोई और चाहिए नहीं ना। बेस्ट गति है सदगति, गुरु किया जाता है सदगति के लिए। इसलिए बाबा कहते सत्य कलयुग में, ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ। और वजीर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि राजा अपने नहीं, आप वहाँ पे मंत्री, किसी का सलाह नहीं चाहिए ना। मंत्रणा। आपस सलाह किसी का नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई आपस गुनाह में नहीं एक होगा। दूसरे से बातचीत करके वो सलाह ले अच्छा लेंगे। अच्छा, आपस में बातचीत करके हो जाएगा। इसलिए इसलिए सलाहकार नहीं चाहिए। आत्मा ही ये भी पावरफुल अच्छी, है। मतलब आत्मा मैं कोई का आपसे ज्ञान कंफ्यूजन बात नहीं, करके मुझे खत्म हो यदि कोई जाएगा। कंफ्यूजन नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, तो सलाह किस चीज की चाहिए वहां? आत्मा ही पावरफुल है ना। सजेशन मतलब आत्मा, मुझे भी सजेशन क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। राजा अपने आप में इतना क्लियर कट होगा, उसको कुछ जरूरत ही नहीं मंत्री के। मंत्री किसको चाहिए होते हैं? राजा के लिए। आपस की बात नहीं बताई। राजा अपने आप में इतना क्लियर पावरफुल होगा, स्पष्ट होगा। तो बाबा कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग होगा, तो वहां तो अ, गुरु आदि होते नहीं। गुरु वहां होगा जहाँ सदगति की जरूरत है। अब तो अथाह गुरु है। इतने वेद शास्त्र आदि होते भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई है? तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं।
नींद तो सब करते हैं, परंतु ये अज्ञान निद्रा की बात है। कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके। अब सोजा करने वाला कौन है? तुम बच्चों को समझाया है, परमपिता परमात्मा के बिना सोजरा हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु है, फिर भी अंधियारी रात, दुख क्यों? सत्युग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब तो सुख हो। रावण ने ही भारत को पतित दुखी किया है। बाप कहते इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अभी तो घोर सोजरे में आए हो, तो तुम जाकर पूछो भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों है? बाबा को साकार में था ना, पुलिस स्टेशन लेके बुलाया था ना प्रकाशमणि दादी की सिस्टर, तो उनके सिस्टर और युगल, तो युगल अगेंस्ट में थे, तो युगल ने तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे आप खुद इनको बोलो कि तुम पवित्र नहीं रहो तो ये मान जाएगी। तुम बोलते हो ना इसलिए ऐसे होता है। बोला मैंने कब बोला? मैं तो खाली गीता के महावाक्य को रिवाइज करा रहा हूँ। गीता में किसने बोला? मैंने थोड़ी बोला। मैंने कभी बोला ही नहीं, तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ मैं नहीं करो। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं कि गुरु लोग कभी ऐसे कह ही नहीं सकते कि पवित्र बनो। और इतना भी नहीं, चलो रिवाइज तो कराए ना, जो जो गीता या जो जो महावाक्य अच्छे अच्छे महावाक्य है उसको तो रिवाइज कराए। आप नहीं बोलो, उन पर तो स्ट्रेस करे कि ये भगवान के महावाक्य है। गीता को तो मानते हैं, फिर गीता में जो कहा उसको एकदम पावरफुली स्ट्रेस करो ना इस पे। तो बाबा कहते हैं कि बोल ही नहीं सकते, अभी तुम घोर सोजरे में आए हो, तो तुम जाकर पूछो भारत इतना जो सुखी था अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता बनते हैं। सन्यासी तो झट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। ऐसे मत समझो कि जब सन्यासी पवित्र रहते हैं, बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है। सॉरी, ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है। जब तक अवस्था मजबूत न हो, तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, तो कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब किया, अच्छा लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे ये बातें मत पूछो। कोई भी सन्यासियों के लौकिक पूछा नहीं जाता, पूछ नहीं सकते तुम। स्मृति क्यों दिलाते हो? कोई कोई बतलाते भी है, फिर उनसे पूछते हैं तुम फौरन ही सबको भूल गए व याद आती है? मालूम तो पड़े ना कि तुम कौन थे, कैसे छोड़ा, अकेले थे व बाल बच्चे भी थे, फिर वो तुमको याद पड़ते हैं? फिर कहते हैं हाँ, ये क्वेश्चन मतलब सपोज सामने वाले पूछते हैं सन्यासी को, कहते हैं हाँ बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है ना, भले हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े वह भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ, ये धारण करो। याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले यह बातें सुनो फिर जज करो। जीते जी मर्जीवा बनो और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं। हाँ, यह जानते कि अभी यह दुनिया खत्म होने वाली है। सेंटर्स वृद्धि को पाते रहते हैं। मतलब बाबा कहते हैं जीवन याद तो रहता है, लेकिन बाबा हमको मर्जीवा बनाते ना, हमको भूलता नहीं है, ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ ज्ञान का सिस्टम है कि कुछ छोड़ना नहीं है। कन्या पियरगढ़ छोड़ती है, अब
थोड़े दिनों में वही ससुराली उसका अपना सब कुछ होता है। तो क्या हुआ? छोड़ा भी नहीं, लेकिन इतना लगाव भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा फोकस हो गया। तो जितना जितना अलौकिक परिवार में अपनापन होता जाएगा ना, उतना लौकिकता छूट जाएगी। परिवार नहीं छूटता है, वो लौकिकपना छूटेगा। तो तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो? अच्छा हाँ, ये जानते कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। जो बाबा मम्मा कहते हैं वो फिर ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं आत्माएं, आत्मा ही बोलती है। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो झट कहेंगे ना। क्या बोलेंगे दीपक भाई? तुम कौन हो? बोलो। ब्राह्मण हो। तो पूछेंगे ना तुम कौन हो, झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। ये ज्ञान अब तुमको मिला है, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा कर रही हूँ। आत्मा है, ये ज्ञान था दुनिया में। मैं आत्मा हूँ, इस पर फोकस था। फिर मैं आत्मा भी पढ़ रही हूँ। आत्मा और शरीर दो है, अभी तुम जानते हो। आत्मा ही शरीर लेती है और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सत्युग में पुण्य आत्मा थे, अब पापात्मा है। अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है और कब आया? गीता कब लिखी गई? बाबा भी लिखते रहते हैं। फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, होती जाएगी। बाप कहते मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परम पिता परमात्मा बेहद का फूल है। फिर है दो दाने, ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह है आदि देव और आदि देवी। यह ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया, इसलिए इनकी पूजा होती है। आदि देव आदि देवी। बीच में वह 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने हैं, बहुत मदद की है। दाने में कौन आएगा? जो बहुत मददगार बनते हैं। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है। कौन सी युक्ति रची? हाँ, बलि चढ़ाना उन्नति है। उन्नति का आधार है आहुति देना। तो बलि चढ़ाना, फॉलो फादर, पूरा ही बलि चढ़ गया। इसलिए बाबा ने पूरा स्पिरिचुअलाइज कर दिया अपना तन मन धन। तो कोई भी चीज का बंधन नहीं जो उसको पीछे करे। सब कुछ ही पूरा ही बलि चढ़ गया ना। कोई भी पीछे कुछ रहता है ना तो वो खींचता है। कुछ पीछे है ही नहीं जो खींचे। या तो तन खींचेगा, या मन खींचेगा, धन खींचेगा, संबंधी खींचेंगे जो पीछे रह गए। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला ना। वह था हद का बाप, यह है बेहद का बाप। कितनी बार एग्जाम्पल बाबा देते हैं। हद के बापूजी को भी मदद किया, उनको बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट मिली बाद में स्वतंत्र भारत में। तो ये तो बेहद का बापूजी है। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया, तो ये 1 नंबर में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मदद ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं। पहले तो बोला मदद करो, फिर बोला ऐसे मत समझो हम बाबा को मदद करते हैं। रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करते तो रिलायंस को मदद होती है क्या आपसे? उस कंपनी को हम क्या कर, कौन सी बैलेंस शीट में कहाँ डालते हैं? सुषमा बेन। हाँ,
इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं ना, तो बाबा को किया वो कहाँ डालो? सत्युगी इन्वेस्टमेंट्स लिखो इसमें, नया अकाउंट। बाबा कहते हैं तो शिव बाबा ही तुम, ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते, नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते। अरे वो तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो, भगवान को देने के लिए रीजन चाहिए ना कुछ। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा? हिसाब करना तुम्हारा काम है, कोई मत समझे, वापस पूछ रहा, फोकस करा, कोई भी मत समझे। क्या सुलभा बहन? कि मैं देता हूं, ये शिव बाबा का यज्ञ है। सेवा की तो कल टाइम सफल किया या कि बाबा को टाइम दिया? बोलो भाई, क्या संकल्प आया? मैंने कल इतनी सेवा की, मैंने इतना टाइम दिया, दिया संकल्प आया या सफल किया संकल्प? ये तो फिर तो पूछो ही मत। हाँ, आया ही नहीं ना। तो हर सेवा में यही संकल्प, एंजॉय कर रहे, एंजॉयमेंट काउंट नहीं करते फिर। तो बाबा कहते तो कोई मत समझे कि मैं देता हूं, ये शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है चलता ही रहेगा। हम अपना भाग्य थोड़ा सफल कर रहे। कई सोचते ना, कई सेंटर्स पर होता था कि किराए नहीं दूंगा, कुछ बात होगी, देखेंगे कैसे होता है, आगे कैसे चलता है। होल एंड सोल होते हैं तो चला, बाबा का यज्ञ है, भगवान चलाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाबा का यज्ञ है, चलता ही रहेगा। कोविड हुआ, मधुबन में चला ना, सिस्टम चेंज तो नहीं किया कि भाई कोविड है अब चार्ज करो थोड़ा। बाबा का यज्ञ है, चलता ही रहे। तुम सच्चा बाबा, सच्चा ब्राह्मण बनना है बस, खाली एक रिक्विजिट, और कुछ नहीं। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो यह याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से फिर एकदम सत्यानाश हो जाती है। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते, पद भ्रष्ट कर देते। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। देखो पढ़ाई, ज्ञान, ज्ञान भी फुल। कई बार कहते हैं ना, नहीं क्लासेस बहुत सुन ली, अभी ना हम योग ज्यादा करेंगे, भट्टी। पढ़ाई फुल एक्यूरेट, ज्ञान भी फुल, योग भी फुल, फिर धारणा, जो नियम कायदे कानून है उसमें भी फुल, और फिर सेवा। धारणाओं में क्यों क्लासेस नहीं ज्यादा चाहिए? क्योंकि धारणाओं की क्लासेस थोड़ी, ये पहले बहनें बताती है, शांति बहन जी, इन लोग सब, कि मधुबन में वो रहते थे जब भी, तो बहनों को कुछ भी लेटर देना होता है कहीं भी, वो लेटर लिख के दे दिया यीशु दादी को, ओपन, क्लोज्ड नहीं। और फिर वो पढ़ के फिर वो पोस्ट करते थे। ऐसे नहीं हम लौकिक को लेटर लिख सकते थे, और वहां से भी लेटर आता है तो ऐसे नहीं तुम्हारे नाम का आया दे दिया, पर वो पढ़ के फिर देते थे। चलेगा आज ऐसे? इससे क्या हुआ? आत्माओं में सच्चाई रही, सच्चाई का गुण धारण किया। अब क्यों बच्चे सीक्रेट होते जाते हैं? सीक्रेट हर चीज में छिपाते हैं।
कितनी बड़ी सीख है, समझ है उसके लिए। जिन बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं है, वो बच्चे कैसे होते हैं आगे चल के, कितने कमजोर हो जाते हैं। क्यों? कभी ना सुना ही नहीं लाइफ में। तो जितनी डिसिप्लिन होती है ना, आत्मा शक्तिशाली होती है, और उतनी आत्मा में स्पष्टता होती है, सच्चाई होती है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पदभ्रष्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बाकी रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को रूहानी नमस्ते। बच्चों को रूहानी हम बच्चों को सब रूहानी रूहानी बच्चों माँ को पिता रूहानी बाप माँ दादा पिता को बाप याद दादा प्यार को नमस्ते। याद गुड मॉर्निंग, गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा, और प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। एकदम शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप की सुनना है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। दूसरा है, श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है। श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद लेना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद लेना है। वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले। बहुत अच्छा वरदान है आज का। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह भी क्या है? यह भी क्या है? मैंपन है। मैंने किया, इतनी मेहनत की, सफलता हुई नहीं। यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती ही नहीं है, शायद क्या और संकल्प आ सकते, शायद मैं योग्य नहीं हूं। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। हमको पता ही नहीं चलता है कैसे छोटे छोटे संकल्प कर करके हम जो है उसे और डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। जो है उसको अपोजिट सोचो। ये करो। मैंने बताया ना, वो भाई कहता है अभी काम हुआ नहीं, ऑफिसर के पास जाना है, काम करना है, काम हुआ नहीं। बाबा थैंक यू, आपने बहुत काम कर दिया। बाबा थैंक यू। पहले थैंक यू बाबा। क्या कर दिया आपने? बाबा को बाइंड कर दिया। पहले थैंक्स कर दिया ना। सफलता को बाइंड कर दिया। अच्छा, तो स्लोगन है, बाप कुल ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है।
ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति जगी हुई है। 27। तो आज का बहुत अच्छा है, सेवा को कैसे अर्पण करना है। कुछ भी बात हुई अर्पण करो, नहीं होगा ये भी मैपन है, या अभी तक हुआ नहीं, बाप ने मदद नहीं की, मैंने इतना मेहनत किया, सेवा हो या चाहे लौकिक कुछ भी, तो ये करना है। और मैं योग्य नहीं, व्यर्थ संकल्प, अगर नहीं हो रहा है, फिर 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ, तो भी व्यर्थ संकल्प नहीं, ये सफलता को दूर कर देते। अच्छा, बंधन मुक्त आत्मा जब चाहे, टुवर्ड्स द एंड है ना जीव, बंधन मुक्त के, बंधन मुक्त आत्मा जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का भान छोड़ अशरीरी बन जाए। इसके लिए अपने संस्कारों में भी इजीपन हो। सर्विस प्रति या शरीर रूपी वस्त्र का आधार लो और सर्विस समाप्त होते ही इन वस्त्रों के बोझ से हल्के, वो ड्रेस चेंज कर देते ना, शरीर रूपी वस्त्र से हल्के। ओके ओके, सॉरी, मैं आगे चल रही हूँ। अपने आप को देखो, सॉरी, 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने % में मुक्त हुए? लिप्त आत्मा है व मुक्त आत्मा है। शरीर का संबंध का कोई भी बंधन न हो। ये तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं। यह फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। तब कहेंगे फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र, तब कहेंगे बंधन मुक्त। फर्ज अदाई में, निमित्त में भी, फर्ज अदाई में भी अटैचमेंट, मैंने, मेरी ये फर्ज है, मेरी फर्ज है, मेरा ड्यूटी है, मेरा, ये भी एक अटैचमेंट है। बाबा कहते हैं ना, ड्यूटी तो करो, फिर मेरी ये ड्यूटी है, तो ये भी अटैचमेंट है। और दूसरा, फिर वो ड्यूटी से रिजल्ट चाहिए। अच्छा जी, ओके जी, बाकी अच्छा ओम हो गया शांति। कल। तो अभी हम योग कंटिन्यू करेंगे और इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हम 7th को करेंगे, क्योंकि हम सब